सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। आप सुन रहे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओए माते पटना से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियो का किताब 8वां अध्याय इसका 14 से कुछ पद आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। नया नियम में रोमियो का किताब इसका 8वां अध्याय 14वां पद से लेकर 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इस भाग में खास करके पौलुस ने 2 प्रकार का विश्वासियों को हमारे सामने लाता है। शरीर के अनुसार जो मसीह जीवन बिताने वाला और आत्मा के अनुसार मसीह जीवन बिताने वाला। और उन्होंने 14 जो पद में बताता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। तब तो थोड़ा शक आ सकता है, हम परमेश्वर का पुत्र है क्या नहीं, मैं आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, शक आ सकता। जब भी जो प्रभु का वचन को अध्ययन करते हैं उससे मिला हुआ पदों को भी हम लोग देखना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जो इस जीवन काल में था अपना जो धरती में, उनका जीवन चरित्र लिखने के समय में यूहन्ना क्या कहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12वां पद में कहते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उन्हें परमेश्वर का संतान कहलाने का अधिकार दिया। इसका मतलब यीशु मसीह को जो व्यक्ति उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है वो परमेश्वर का संतान है। रोमियो का किताब 10 का 9 हमें परिचित पद है। यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करते और प्रभु मरे हुओं से जी उठा करके आपका दिल में विश्वास करते, निश्चय आपका उद्धार हुआ है। इसमें कोई शंका का बात नहीं होता। 1 यूहन्ना 3 का 1 परिचित पद है। देखो कितने बड़ा अनोखा प्रेम प्रभु ने दिखाया कि हम परमेश्वर का संतान है। तो एक बात पक्का है कि जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया वो परमेश्वर का संतान है। और बाइबल बताता है उनके अंदर में पवित्र आत्मा वास करता। 1 कोरिन्थियों 3 का 16। आप जानते नहीं कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा आपके अंदर में वास करते हैं। इफिसियों की किताब 1 का 14 में पढ़ते हैं, आत्मा के द्वारा हमें छाप सील किया गया है। तो कोई शंका का बात नहीं है, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर में वास करता। प्रभु की आत्मा के द्वारा हमें बपतिस्मा हुआ है ताकि हम एक शरीर होकर प्रभु का शरीर में जो जुड़ गया है।
इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हम परमेश्वर का संतान है। कोई शंका का बात नहीं, हम परमेश्वर का संतान है। अभी अगला बात है कि यदि परमेश्वर का संतान है तो बाइबल बताते जो आत्मा आपके अंदर में दिया गया है वो दासत्व कोई आत्मा नहीं है। इसके बाद बताते फिर भयभीत ना हो परंतु ले पालकपन की आत्मा मिला है। यह बात समझना चाहिए, पवित्र आत्मा को प्रभु ने हमारे अंदर में दिया, इसलिए हम परमेश्वर का संतान है। और बताते ये आत्मा भयभीत का आत्मा नहीं परंतु तो सामर्थ की आत्मा है, ले बालपन की आत्मा मिली है। इसलिए पुत्र होने के द्वारा हम अब्बा पिता, हे अब्बा हे पिता करके पुकारता है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, यदि आपके अंदर में कभी भी कोई शंका है, हम प्रभु का बेटा है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में वास करता, बाइबल क्लियरली बात बताता आप परमेश्वर का संतान है। उसमें एक और पद उसके लिए कहते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूं। जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर में आया है और मेरी आत्मा के साथ गवाही देता है, 16वां पद, 8 का 16 पद, हम परमेश्वर के संतान हैं। अब बिल्कुल चिंता का बात नहीं होना। जो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है, और पवित्र आत्मा मेरा और आपके आत्मा के द्वारा आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर का संतान है। भाइयों, कितने भाग्यशाली लोग हैं हम परमेश्वर का संतान है। पवित्र आत्मा जिसको एक सलाहकार के रूप में, मददगार के रूप में हमारे बीच में दिया है, वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर में वास करता। साथ ही साथ ये आत्मा भयभीत की आत्मा नहीं है, शक्ति और सामर्थ्य की आत्मा, ले पालकपन की आत्मा है। इसलिए हम खुशी के साथ, आनंद के साथ हमारा मसीह जीवन आगे की ओर बिताए, यही बाइबल कहता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज भी आपने हमसे बात किया प्रभु, धन्यवाद करते। आपकी करुणा दया के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। अपने आप को समर्पित करते, सुनने वाला सब अपना आत्मिक जीवन के बारे में सही जानकारी लेकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर, यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन।